हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे। इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अक्सर एग्ज़ाम में इसका स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करके दिखाइए। तो आज हम इसे इजी वे में प्रूफ करेंगे और आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ट्राइंगल, इसमें हमने नाम दे दिया ए वी एंड सी एंड एंगल वी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। पाइथागोरस प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत होती है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए, हमें गिवन है ट्राइंगल ए वी सी एंड एंगल वी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। टू प्रूव ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम इस पे जो ए सी वाली लाइन है, ए सी पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका हम नाम रख देंगे बी डी। ए सी पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिस पॉइंट का नाम हमने रख दिया डी। ये परपेंडिकुलर का नाम हो गया हमारा बी डी। कंस्ट्रक्शन वी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल को ए डी वी, ट्राइंगल ए डी वी को मैं ट्राइंगल ए वी सी इस बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ट्राइंगल ए डी वी, ये छोटा वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए वी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। हम पहले इन दोनों ट्राइंगल को, ये छोटा वाला ट्राइंगल ए डी वी एंड ट्राइंगल ए वी सी इन दोनों को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के लिए इसमें हमारा एंगल ए, छोटे वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल ए डी वी इस छोटे वाले ट्राइंगल में, एंड ट्राइंगल ए वी सी इस बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल ए जो है हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम ये लेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, एंड एंगल ए डी वी, ट्राइंगल ए डी वी में एंगल ए डी वी ये वाला एंगल, एंड बड़े वाले ट्राइंगल ए वी सी में ये वाला एंगल, एंगल ए डी वी इज इक्वल्स टू एंगल ए वी सी, एंगल ए डी वी इज इक्वल्स टू एंगल ए वी सी 90 डिग्री। ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। एंगल ए वी सी ये वाला एंगल एंड एंगल ए डी वी ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों? हमने जब भी हम किसी लाइन पर जब भी हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल हमारे हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। वो उन दोनों एंगलों का सम हमारा 180 डिग्री होता है। इसलिए ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, एंड ये वाला इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल वी जो है वो भी हमारा कितने का है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल ए डी वी और ए बी सी ये एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ हो गए बाय एंगल प्रॉपर्टी। देयरफॉर एंगल ए डी वी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है। देयरफॉर अब इस बड़े वाले की हाइपोटेनियस को देखते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस क्या है हमारी,
बड़े वाली ट्राइंगल की जो हाइपोटेनियस है वो है हमारी AC, और छोटा वाला जो ट्राइंगल है उसकी हाइपोटेनियस है हमारी AB। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। इसलिए ये हमारा रेशियो निकल के आता है बाई CPCT से। देखिए ये मैंने कैसे ले लिया, ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं छोटे वाले ट्राइंगल की जो हाइपोटेनियस होती है मैं उसको लेता हूँ। मैंने छोटे वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल ADB, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल मेरा 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, AB वाली जो लाइन है, वो मेरी इसकी हाइपोटेनियस हो गई। छोटे वाले ट्राइंगल में ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई, मैंने इसको लिख लिया। बड़े वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC, अब हम इसमें देखते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में जो AC है, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब इसके जस्ट सामने वाली जो लाइन AC है, AC वाली जो लाइन है वो हमारी हाइपोटेनियस हो गई। मैंने पहले छोटे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस को लिया, फिर बड़े वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस को ले लिया। मैंने AB अपॉन AC लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर वाली लाइन, इसको मैं बिल्कुल भूल जाऊँगा, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। इसके बाद जो हमारी एक लाइन बची है AD, उसको उठाते हैं हम। उसको उठाने के बाद उसको लिख लिया मैंने। जो हमारी थर्ड लाइन बचती है AD, मैंने एक बार उसको लिख लिया। फिर से मुझे हाइपोटेनियस लिखना है, फिर से मुझे क्या लिखना है, हाइपोटेनियस। मुझे 2 बार हाइपोटेनियस लेनी है, क्योंकि मुझे AB स्क्वायर बनाना है। इसलिए जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरी AB स्क्वायर बन जाएगी। चलिए करते हैं। AB इंटू AB इज इक्वल्स टू AD इंटू AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये सिचुएशन आती है। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ किया। फिर उसके बाद मैंने छोटे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस को लिया अपॉन फिर बड़े वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस को लिया। फिर जो हमारी थर्ड साइड बचती है AD, BD को छोड़कर, BD हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को छोड़कर जो हमारी थर्ड साइड बचती है AD, फिर मैंने एक बार उसको लिखा अपॉन में। फिर मैंने छोटे वाले की हाइपोटेनियस को लिया, फिर मैंने उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरी ये सिचुएशन बनी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस ट्राइंगल VDC को इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करूँगा। ट्राइंगल VDC को ट्राइंगल ABC के सिमिलर प्रूफ करूँगा। VDC एंड ट्राइंगल ABC। अब हम इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं ट्राइंगल VDC एंड ट्राइंगल ABC। इस वाले ट्राइंगल में ये जो हमारा एंगल C है, ये वाला हमारा एंगल C जो है, एंगल C हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन एंड एंगल VDC, ये वाला एंगल, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल जो हमारा है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल ABC 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल VDC
सिमिलर हो गया हमारा ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक बार इस छोटे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस को लूँगा। ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस वाली जो साइड है वो हमारी ये वाली है। 90 के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो इसमें हाइपोटेनियस हमारा ये हो गया BC। अब मैंने एक बार छोटे वाले की हाइपोटेनियस को ले लिया, अब एक बार बड़े वाले की हाइपोटेनियस को लूँगा। BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू, अब मैंने क्या किया, ये लाइन तो मैंने ले ली थी पहले ही। अब मेरा अब जो मेरी थर्ड लाइन बची है मेरी CD, क्योंकि VD परपेंडिकुलर है तो उसको हमने छोड़ दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी थर्ड लाइन जो बची है वो बची है हमारी CD। तो मैं यहाँ पे CD अपॉन, मुझे एक बार फिर से छोटे वाले की हाइपोटेनियस को लेना है। छोटे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस मेरी क्या हो गई, VC। अब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू CD। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ये मेरी इक्वेशन 1 आई थी बन के, जब मैंने इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ किया था, तो मेरी ये वाली सिचुएशन बनी थी। अब मैंने जब इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो मेरी ये सिचुएशन बनी है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर लूँगा। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, LHS में LHS एंड RHS में RHS। लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में हम ऐड करेंगे, और जो राइट हैंड साइड में है उनको हम राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। इसमें मेरा AD इंटू AC, इसमें मेरा AC इंटू CD, इसमें मेरा AC कॉमन आ रहा है, तो मैं AC को कॉमन ले लेता हूँ। AC को मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया मेरा AD और इधर रह गया मेरा CD, AD प्लस CD। अब देखो AD प्लस CD, AD को और CD को अगर मैं ऐड करूं, AD प्लस CD, AD को और मैं CD को अगर ऐड करता हूं तो ये बन जाता है मेरा AC इंटू AC। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया।